हमारे वीडियोस मसीहियों क्रिश्चियंस को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। के आने से पहले और धरती पर पहले इंसान के कदम रखने से बहुत पहले In the heavens, everything was perfect. स्वर्ग में अनंत अच्छाई का राज था। सब कुछ परफेक्ट था। हर स्वर्गदूत तेज रोशनी से चमकता था और अपने पिता सृष्टिकर्ता के लिए गहरी श्रद्धा रखता था। लेकिन उन सभी स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत सबसे अलग और खास था, लूसीफर। तुम परिपूर्णता की मिसाल थे, बुद्धि में सबसे आगे और सुंदरता में परिपूर्ण। लूसीफर सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर और स्वर्ग में सबसे सम्मानित स्वर्गदूत था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। लूसीफर परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना थी, उनकी सबसे खास कृति। वह पहला जीव था जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, सबसे पहली रचना। और परमेश्वर ने उसे अपना सबसे बेहतरीन स्वर्गदूत बनाकर खुशी महसूस की। परमेश्वर ने लूसीफर को ऐसी शक्ति दी जो किसी और स्वर्गदूत के पास नहीं थी। लूसीफर के पास सबसे बड़ी बुद्धि थी जो केवल परमेश्वर से कम थी, लेकिन लूसीफर पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। तुम अपने कामों में निर्दोष थे जब तक कि तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आ गई। इस तरह लूसीफर दुनिया में सारी बुराई और दुखों का कारण बन गया। वह अंधकार का राजकुमार, आत्माओं को भटकाने वाला और विनाश का स्वामी बन गया। वह शैतान बन गया। लूसीफर के पतन ने स्वर्ग पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। रोशनी तो वापस आ गई, लेकिन स्वर्ग पहले जैसा नहीं रहा। जैसे एक टूटा हुआ शीशा हमेशा टूटेपन की याद दिलाता है, वैसे ही स्वर्ग में उस विश्वासघात की याद हमेशा बनी रही। लूसीफर की कहानी हमें एक चेतावनी देती है कि सबसे चमकता हुआ सितारा भी अंधकार में गिर सकता है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? जो कभी शांति का सागर था, वह बुराई का बीज कैसे बन गया? The heavens before the tragedy. लूसीफर एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसे पूर्णता के मापदंड पर बनाया गया था। तुम अभिषेक किए गए रक्षक स्वर्गदूत थे। तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। तुम जलते हुए पत्थरों के बीच चलते थे। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ पूर्ण व्यवस्था में है। वहां हर स्वर्गदूत का एक काम और उद्देश्य होता है। सबसे ऊंचे स्तर पर सेराफिम होते हैं। ये स्वर्गदूत जलती हुई आग की तरह होते हैं जो प्रेम और पवित्रता से भरे होते हैं। वे बिना रुके गाते हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके बाद चेरुबिम आते हैं। ये दिव्य ज्ञान के रक्षक और ब्रह्मांड के रहस्यों की रक्षा करने वाले होते हैं। ये ऐसी ढाल की तरह होते हैं जो किसी भी अपवित्रता को दूर कर देती है। पृथ्वी के सबसे करीब जो स्वर्गदूत होते हैं वे आर्कएंजल्स और एंजल्स होते हैं। आर्कएंजल्स जैसे माइकल और गैब्रियल खास संदेश लाने वाले होते हैं। ये युद्ध के योद्धा की तरह होते हैं जो अपने तलवार पर परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं। और अंत में एंजल्स होते हैं जो इंसानों के सबसे करीब रहते हैं। ये हमारी आत्माओं के रक्षक होते हैं, हमारी यात्रा में साथ देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बुराई हमारे पास ना आए। इस परिपूर्ण व्यवस्था में परमेश्वर ने कुछ खास बनाने का सोचा। अपनी असीम बुद्धि और प्रेम से उन्होंने लूसीफर को बनाया, जिसे सुबह का तारा कहा गया। तुम पूर्णता की मुहर थे, ज्ञान से भरे और सुंदरता में अद्भुत। लूसीफर सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वह एक लीडर था, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसे बाकी स्वर्गदूत मानते थे। उसकी आकर्षक बातें सभी को खींच लेती थीं और उसकी उपस्थिति से सभी उसे आदर और सम्मान देते थे। वह स्वर्गदूतों के बीच अद्भुत गरिमा के साथ चलता था। सेराफिम और चेरुबिम उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और यहाँ तक कि महान योद्धा माइकल भी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। लूसीफर स्वर्गीय गायकों को संगठित करता था। वह बड़े जोश और भावना के साथ सृष्टिकर्ता की स्तुति का नेतृत्व करता था। उसकी आवाज अंधेरे में जलती हुई आग की तरह थी, जो स्वर्गदूतों को उनके गीतों और प्रार्थनाओं में मार्ग दिखाती थी। परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई थी, बल्कि कुछ पूर्ण बनाया था। लेकिन लूसीफर अपनी खुद की चमक से अंधा हो गया। उसके दिल में घमंड बढ़ने लगा। महिमा पाने की उसकी इच्छा उसके अंदर छुपी आग की तरह थी, जिसने धीरे धीरे उसे नष्ट कर दिया।
बाइबल हमें बताती है कि उसका पतन कैसे शुरू हुआ। तुम्हारा दिल अपनी सुंदरता के कारण घमंडी हो गया और अपनी चमक के कारण तुमने अपनी बुद्धि को खराब कर लिया। जो कभी लूसीफर का वरदान था, वही उसके पतन का कारण बन गया। उसकी सुंदरता, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे, उसकी बर्बादी का कारण बन गई। उसकी बुद्धि, जो दूसरों को प्रेरित करती थी, उसी ने उसे नष्ट कर दिया। घमंड ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह अपनी जगह से ऊपर उठना चाहता था और अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से भी ऊपर रखना चाहता था। उसने अपने दिल में कहा, मैं स्वर्ग तक चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। और फिर स्वर्ग कांप उठा, बगावत हुई और शांति टूटकर कांच की तरह बिखर गई। खुद यीशु ने अपने शब्दों में कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। एक पल में लूसीफर को गहराई में गिरा दिया गया। उसे उस रोशनी से दूर कर दिया गया जो कभी उसका घर थी। उसकी महिमा खत्म हो गई और उसकी चमक अंधकार में छिप गई। सुबह का तारा गिरा दिया गया, वह चमकता हुआ स्वर्गीय तारा बुझ गया। लेकिन यह कैसे हुआ? Lucifer in the Holy Scriptures. हालांकि लूसीफर का प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन पवित्र शास्त्रों में उसका नाम बहुत कम लिया गया है। ऐसा क्यों है कि जिसका दुनिया पर इतना असर है, उसके बारे में इतना कम बताया गया है? लूसीफर की स्वर्ग में बड़ी बगावत की बात करने से पहले यह समझना जरूरी है, शास्त्रों में लूसीफर का चरित्र एक रहस्य है। उसके बारे में केवल टुकड़ों टुकड़ों में बताया गया है। बाइबल में उसकी कहानी अलग अलग हिस्सों में और सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इस वीडियो की स्टोरी बाइबल पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल सोर्सेज का भी उपयोग किया गया है, खास तौर पर द हिस्ट्री ऑफ द एंजेलिक वर्ल्ड, जिसे फादर जोसे एंटोनियो फोर्टिया ने लिखा है। इसके साथ ही संत ऑगस्टिन की लिखी किताबों से भी जानकारी ली गई है, जहां लूसीफर को अपने सृजनकर्ता से ऊपर उठने की इच्छा का प्रतीक बताया गया है। संत ऑगस्टिन लिखते हैं कि लूसीफर अपनी खुद की रोशनी से अंधा हो गया और उसने परमेश्वर के बराबर बनने की कोशिश की। इसके कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, जो हमें एक स्थायी सबक देता है। अब देखते हैं कि लूसीफर की आत्मा कैसे भ्रष्ट होने लगी। Lucifer's descent into darkness. शुरुआत में यह एक हल्की सी चिंगारी थी, एक छोटी सी सोच। लूसीफर ने खुद से सोचा, क्या मेरी रोशनी और ज्यादा तेज नहीं चमक सकती? क्या मेरी महिमा हमेशा किसी और की सेवा करने के लिए ही होनी चाहिए? ये सवाल बहुत छोटे थे, लगभग न दिखने वाले, लेकिन बीज की तरह थे, जो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपने विचारों की चुप्पी में लूसीफर ने खुद को ऊंचाई पर, एक सिंहासन पर सबकी प्रशंसा पाते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया। हर काम जो वह करता, उस आवाज को और मजबूत बना देता। दूसरी ओर स्वर्ग में सब कुछ पहले जैसा शांत और सही था, लेकिन लूसीफर के अंदर कुछ ऐसा था जो हर दिन और दूर होता जा रहा था। स्वर्गदूतों ने लूसीफर में बदलाव देखना शुरू कर दिया। वह चुपचाप और रहस्यमयी सा हो गया था। एक दिन गैब्रियल उसके पास आए और बोले, लूसीफर भाई, कौन सा बोझ तुम्हारे दिल पर है? तुम्हारी रोशनी बेचैन लगती है। लूसीफर ने उनकी ओर देखा और जवाब दिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम भी नहीं समझ सकते, प्रिय गैब्रियल। गैब्रियल ने यह सुनकर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन लूसीफर ने अपनी नजरें हटा ली और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके दिल में उठ रहे तूफान का पता चले। दिन ब दिन लूसीफर अपने कामों को नजरअंदाज करने लगा। उसकी आवाज, जो कभी स्वर्गीय गायक दल की लीडर थी, अब खामोश हो गई। दूसरे स्वर्गदूत उसकी कमी महसूस करने लगे, जैसे आसमान से कोई तारा गायब हो गया हो। जब सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते थे, जहां वह पहले सबसे आगे रहता था, अब वह आधे मन से आता था और ऊपर देखते हुए गर्व और नाराजगी का मिलाजुला एहसास करता था। स्वर्ग के नियम साफ थे, लेकिन कोई जंजीरें नहीं थी। परमेश्वर ने हर स्वर्गदूत को आजादी दी थी कि वे अपनी मर्जी से प्यार और सेवा करें। उनकी परिपूर्णता में उन्हें अपनी मर्जी चुनने का तोहफा भी मिला था। इसलिए जब लूसीफर अपने अच्छे और बुरे विचारों के बीच लड़ रहा था, बाकी स्वर्गदूत भी कुछ अजीब महसूस करने लगे। उसके चुनाव की बेचैनी। कुछ स्वर्गदूत जो लूसीफर की महानता से प्रभावित थे, उसकी बातों को नए तरीके से सुनने लगे। वे चुपचाप उसका पीछा करने लगे, जैसे उसकी रोशनी उन्हें किसी और मंजिल की ओर ले जाएगी। एक दिन एक चेरुबिम स्वर्गदूत ने लूसीफर में आए बदलाव को देखकर उससे पूछा, लूसीफर, क्या तुम्हें गाने में अब खुशी नहीं मिलती?
लूसीफर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब मुझे दूसरे कामों में दिलचस्पी है। शायद जो हम जानते हैं उसके परे भी कुछ है। इसके बाद सुबह के तारे ने अपना फैसला कर लिया। उसके अंदर की चिंगारी एक लौ बनी और वह लौ आग बन गई। उसने कहा, मैं बादलों से भी ऊंचा जाऊंगा, मैं सबसे महान के जैसा बनूंगा। उस रात लूसीफर की चमक बदल गई। वह अब तारीफ की रोशनी नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा की आग बन गई। स्वर्ग जो इतना शांत और परफेक्ट था, वहां पहली बार विद्रोह की हलचल महसूस हुई। उसका नाम प्रकाश लाने वाला था और यह नाम बेकार नहीं था। वह स्वर्ग का सबसे चमकदार तारा था जो सबसे पहले उगता और बाकी सबको रोशनी देता। हर स्वर्गदूत उसकी बात ध्यान से सुनता, क्योंकि लूसीफर ने परमेश्वर के बारे में ऐसे बातें की जैसे कोई और कभी नहीं कर सका। स्वर्गदूत मासूम नहीं थे, वे बुद्धिमान, मजबूत और परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिबिंब थे। फिर भी लूसीफर ने उन्हें अपनी ओर खींचा। उसने झूठ या खाली वादों से नहीं बल्कि अपने आकर्षण और मजबूत विश्वास से उनका दिल जीता। वह स्वर्गदूतों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था जैसे कोई झूठा करता है। उसने जोश के साथ बात की और एक ऐसी सोच दिखाई जो बहुत प्रभावशाली थी। कई फरिश्ते उसके पीछे चल पड़े क्योंकि उन्होंने उसमें एक नई रोशनी देखी। जैसे एक टूटता तारा आसमान को कुछ पल के लिए रोशन करता है, वैसे ही लूसीफर ने खुद को एक शानदार और अनोखे लीडर के रूप में दिखाया जिसे लोग अपना आदर्श मान सकते थे। उसकी अच्छाई, उसका अधिकार, उसका सम्मान और उसका प्रभाव, ये सब उसके लायक थे। अगर हम समझ पाते कि परमेश्वर की यह रचना कितनी खास थी, तो हमें यह भी समझ आता कि क्यों परमेश्वर ने खुद अपने काम की तारीफ की। बाइबल में अय्यूब की किताब में लिखा है कि लूसीफर के पाप ने भी परमेश्वर की बनाई रचना को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। पाप के बावजूद वह अब भी शक्तिशाली बना रहा। The divine warning. परमेश्वर ने पवित्र खामोशी के बीच लूसीफर को अकेले बुलाया। उनकी आवाज जो गहरी नदी की तरह थी, प्यार और धैर्य से लूसीफर को संबोधित करती थी। लूसीफर, मेरे बेटे, जो परफेक्शन की मिसाल है, मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे विचार मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो तुम्हें अनंत से अलग कर रहे हैं। लूसीफर ने शांत चमक के साथ अपने सृजनकर्ता की ओर देखा और जवाब दिया, पिता, क्या आपने मुझे समझने और खोजने के लिए नहीं बनाया? मुझे आपकी रचना की गहराई को समझने से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह गलत है? परमेश्वर का दुख गहरा था लेकिन शांत। उनका बड़ा और धैर्य से भरा दिल उस आजादी को समझता था जो उन्होंने दी थी। वे जानते थे कि घमंड के बीज सबसे पवित्र जगह में भी उग सकते हैं। परमेश्वर ने धीरे से कहा, लूसीफर, तुम्हारी समझने की इच्छा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे विचार खुद पर केंद्रित होते जा रहे हैं। तुम उस रोशनी से मोहित हो गए हो जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी है। तुम भूल गए हो कि यह रोशनी मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, न कि तुम्हारा खुद का स्रोत। लूसीफर ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके अंदर न समझ पाने और घमंड की आग जलने लगी। हे प्रभु, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं चाहा जो आपका ना हो। मेरी रोशनी, ये रोशनी तो आपका दिया हुआ तोहफा है। मैं आपसे कैसे दूर हो सकता हूं जब आपने ही अपनी इच्छा से मुझे बनाया है। परमेश्वर ने उसे अनंत ममता भरी आंखों से देखा। वे जानते थे कि लूसीफर के दिल में, गहराई में, वह अपनी खुद की महानता को एक लक्ष्य की तरह देखने लगा था। उसने अभी पाप नहीं किया था, लेकिन उसका प्यार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। परमेश्वर, जो दया से भरे हुए थे, ने अपना हाथ लूसीफर की तरफ बढ़ाया। बेटे, याद करो कि सारी रोशनी कहां से आती है। अपने दिल को अंधेरे से ढकने मत दो। अगर तुम मेरी ओर लौटोगे तो तुम्हारी चमक और बढ़ेगी, सच्चाई में बढ़ेगी, और हम साथ में किसी भी अकेले विचार से बड़े बन जाएंगे। लेकिन लूसीफर को शांति महसूस होने की बजाय उसके गर्व को चोट लगी। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह वहां था। क्या परमेश्वर को उस पर भरोसा नहीं था कि वह वफादार रहेगा? इतनी चेतावनियां क्यों? लूसीफर ने झुककर विदा ली, लेकिन उसके अंदर एक अनदेखी दूरी बढ़ने लगी। समय बीतता गया और लूसीफर की समझने और खोजने की इच्छा उसे पूरी तरह से घेरने लगी। अब वह परमेश्वर पर पहले जैसी श्रद्धा के साथ ध्यान नहीं देता था। बाकी स्वर्गदूत अभी भी उसकी आराधना करते थे और उसकी आवाज अभी भी गायकों का नेतृत्व करती थी, लेकिन उसका दिल दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक बार फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया, लूसीफर,
मैंने वह रास्ता देखा है जिस पर तुम जा रहे हो, और तुम्हें इस तरह देखना मुझे दुख देता है। तुम्हारी रोशनी अब अंधेरे में बदल रही है। अभी भी समय है मेरे बेटे। अगर तुम लौट आओ तो तुम्हारे भीतर का प्यार फिर से खिल उठेगा। लेकिन इस बार लूसीफर ने सुनने से मना कर दिया। उसका सख्त दिल सिर्फ अपनी खुशी और अपने सम्मान के बारे में सोचने लगा। उसके मन में ख्याल आया, क्या मैं इससे ज्यादा का हकदार नहीं? परमेश्वर ने अपनी असीम धैर्य के साथ उसे जाने दिया। वह जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी मोहब्बत और दया दे दी है। आखिरी चेतावनी देते हुए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मर्जी से चुनने की आजादी है। God gives Lucifer a second chance. परमेश्वर का दुख बहुत गहरा था, एक पुराना और दर्द भरा गम। उन्हें पता था कि वे अपनी सबसे सुंदर रचना को खो देंगे। उनकी दया असीम थी, लेकिन लूसीफर के फैसले का सम्मान करना जरूरी था। गिरने के बाद भी मैं उसे प्यार करूंगा, सृष्टिकर्ता ने सोचा। जब लूसीफर दूर जा रहा था तो ऐसा लगा मानो पूरा स्वर्ग चुप हो गया हो। जल्द ही स्वर्ग में एक बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था, जो हर स्वर्गदूत की परीक्षा लेगा, खासकर लूसीफर की। परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धि से उस पल को टाल दिया। वह लूसीफर को समय देना चाहते थे, ताकि वह विनम्रता सीखे और अपने दिल में वफादारी को मजबूत कर सके। परमेश्वर ने बहुत प्यार और चिंता से उससे बात की। मेरे बेटे, उन्होंने नरम आवाज में कहा, एक बड़ा रहस्य आने वाला है, और जब वह आएगा तो हवाएं तेज होंगी। तुम्हारे दिल में तनाव बहुत गहरा होगा, जैसे आंधी आसमान को चीर रही हो। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। आज्ञा का पालन करना सीखो, क्योंकि परीक्षा बहुत बड़ी होगी। लूसीफर ने ध्यान से सुना। वह परमेश्वर के सामने घुटनों के बल झुक गया और भक्ति भाव से उनकी ओर देखने लगा। उसकी आवाज, जो नरम लेकिन दृढ़ थी, उसके दिल की गहराइयों से निकली। पिता, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा पूरी तरह वफादार रहूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मेरी इच्छा वफादार रहने की है। मेरा दिल अब भी आपके प्यार से जलता है। ये शब्द झूठ नहीं थे। लूसीफर ने अपने दिल की गहराइयों से यह बात कही। उसके अंदर सच में वफादार रहने की इच्छा जल रही थी, लेकिन उसी समय उसके मन के एक अंधेरे कोने में घमंड का बीज बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, क्या मैं सबसे ज्यादा चमकने वाला नहीं हूं? परमेश्वर ने अपने धैर्य में लूसीफर को एक और मौका दिया। उन्होंने फिर से उस रहस्य को टाल दिया, ताकि लूसीफर को और समय और मौका मिल सके अपने दिल में विनम्रता लाने और परमेश्वर के करीब आने का। लूसीफर, यह परीक्षा आसान नहीं होगी। जब ऐसा लगे कि हवा तुम्हें दूर ले जा रही है, तब भी तुम्हें अपनी शुरुआत, अपनी असली पहचान याद रखनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा कि सारी रोशनी मुझसे ही आती है। लूसीफर का प्रलोभन आदम और हव्वा की कहानी जैसा था, जो ईडन के बगीचे में हुआ था। वह बगीचा धरती पर एक स्वर्ग जैसा था, जहां शांति और प्यार का माहौल था। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अच्छा और सुंदर था। लेकिन उस बगीचे के बीच में भले और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ ने उन्हें उनकी आजादी की याद दिलाई। वह पेड़ यह दिखाता था कि उनके पास सही और गलत चुनने की शक्ति है। सांप ने हव्वा से फुसफुसाकर कहा, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान पालोगी। यही वही गलती थी जो लूसीफर ने भी की थी। उस फुसफुसाहट से यह इच्छा पैदा हुई कि कुछ और बन जाए, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर न रहें। सुबह का तारा, भोर का बेटा, उस रोशनी से दूर हो गया जिसने उसे जीवन दिया था। उसने छाया की ओर चलना चुना। स्वतंत्र इच्छा, परमेश्वर का सबसे अनमोल उपहार, स्वर्ग और ईडन दोनों में सबसे कमजोर कड़ी बन गया। घमंड ने गिरावट का रास्ता खोल दिया और पूरी शांति टूट गई। जो गुण स्वर्गदूतों के लिए मजबूत आधार थे, वे कमजोर हो गए और स्वर्ग ने पहली बार छाया को महसूस किया। परमेश्वर ने अपने असीम धैर्य में बार बार परीक्षा का समय टाल दिया और लूसीफर के दिल की गहराइयों में उसे बात की। मेरे बेटे, उन्होंने बार बार कहा, रहस्य का समय करीब आ रहा है, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। यह एक पिता की चेतावनी थी, एक प्यार भरा संदेश जो विनम्रता की ओर बुला रहा था। परमेश्वर, जिन्होंने लूसीफर से बहुत प्यार किया था, अब भी महसूस करते थे कि लूसीफर बदल सकता है, कि उनका प्यार उस घमंड को हरा सकता है जो लूसीफर की रोशनी को धुंधला कर रहा था।
लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंतजार खत्म करना जरूरी हो गया। परमेश्वर को सभी स्वर्गदूतों के बारे में सोचना पड़ा, सिर्फ लूसीफर के बारे में नहीं। पूरा स्वर्ग एक अजीब से तनाव को महसूस कर रहा था। हर स्वर्गदूत के दिल में एक गहरी उम्मीद थी। उस दिन परमेश्वर ने अपने सभी स्वर्गदूतों, बड़े और छोटे को एक जगह इकट्ठा किया। वह सभा पूरे आकाश को रोशन कर रही थी। एक गंभीर शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरा स्वर्ग सांस रोककर खड़ा हो। आकाश खुला और परमेश्वर की उपस्थिति असीम महिमा के साथ चमक उठी। फिर उनकी आवाज, जो नरम गर्जना जैसी थी, पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं एक भौतिक ब्रह्मांड बनाऊंगा, परमेश्वर ने घोषणा की। एक ऐसी जगह जहां जीवन फले फूलेगा। एक ऐसी जगह जो मेरे प्यार और महिमा को एक नए तरीके से दर्शाएगी। फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के सामने वह दृश्य दिखाया जो होने वाला था। तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह जो पूरी तरह से संतुलित होकर घूम रहे थे। और इन ग्रहों में से एक थी धरती, एक ऐसी जगह जहां जीवन अपनी सबसे बड़ी सुंदरता के साथ फलेगा फूलेगा। स्वर्गदूत हैरानी और खुशी के साथ ये सब देख रहे थे। उनके दिलों में खुशी बढ़ने लगी, जैसे वे एक ऐसा सपना देख रहे हों जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर परमेश्वर ने बोलना जारी रखा और उनकी बातें और भी रहस्यमयी हो गईं। मैं सिर्फ यह ब्रह्मांड नहीं बनाऊंगा, उस ग्रह पर मैं अपनी छवि और समानता में जीवों को बनाऊंगा। उन्हें इंसान कहा जाएगा। वे मांस और आत्मा के मिश्रण होंगे, स्वर्ग और पृथ्वी का मिला जुला रूप। और भी उसी जगह मैं खुद मनुष्य बनकर आऊंगा। ट्रिनिटी के दूसरा व्यक्ति, मेरा पुत्र, मानव रूप में आएगा। उसका नाम यीशु मसीह होगा और उस मानव रूप में तुम मेरी आराधना करोगे। स्वर्ग में गहरा सन्नाटा छा गया। परमेश्वर जो सदा के लिए हैं ने स्वर्गदूतों से कहा कि वे यीशु मसीह के मानव रूप की आराधना करें। उन्होंने उनसे कहा कि वे न केवल उनकी दिव्य महिमा के आगे बल्कि एक इंसान के चेहरे के आगे भी झुकें जो साधारण और विनम्र था। यह सुनकर स्वर्गदूत खुशी और हैरानी से भर गए। उन्होंने देखा कि प्रकाश का परमेश्वर इंसान के रूप में आएगा। यह बहुत अद्भुत और अनोखा था कि कई स्वर्गदूत अपनी खुशी रोक नहीं पाए। यह परमेश्वर की सबसे बड़ी और अकल्पनीय प्रेम की योजना थी। वे अपने सृजनकर्ता की प्रशंसा करने लगे और खुद को धन्य महसूस किया कि उन्हें ऐसा चमत्कार देखने का मौका मिला। लेकिन अवतार का रहस्य ही सब कुछ नहीं था। परमेश्वर ने यह भी बताया कि इंसान पापों में डूब जाएगा और वह उन्हें बचाने के लिए खुद को क्रूस पर बलिदान करेंगे। लेकिन स्वर्गदूतों में से एक, जो सबसे चमकदार था, चुपचाप खड़ा रहा। वह न तो हिला, न कुछ बोला और न ही खुश हुआ। उसका नाम लूसीफर था। वह दूर देखने लगा, जैसे उसके चारों ओर की रोशनी उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रही हो। उसकी नजरें अंधेरे कुएं जैसी थीं और उसका चेहरा उसके अंदर उठ रहे तूफान को दिखा रहा था। उसी पल लूसीफर के अंदर सब कुछ टूट गया। उसे यह बात समझ नहीं आई कि वह इंसानी रूप के आगे झुके, कि परमेश्वर को एक साधारण इंसानी शरीर में आराधना की जाए। क्यों? उसने सोचा, परिपूर्णता को, खुद को इतना नीचे लाने की क्या जरूरत है? हम जो रोशनी से बने हैं, हमें एक इंसानी शरीर की आराधना क्यों करनी चाहिए? लूसीफर ने सुना कि परमेश्वर इंसानों को बनाएंगे, लेकिन इंसान खुद को पाप में डुबो देंगे। ये जानते हुए भी परमेश्वर उनके लिए खुद को बलिदान करेंगे। क्रूस पर चढ़ने का दृश्य लूसीफर के लिए बहुत भयानक था। यही बात उसे गुस्से से भर गई। ये सीमित और एहसान फरामोश प्राणी बगावत करेंगे, और बगावत ही नहीं, वे परमेश्वर को मार भी देंगे। लूसीफर हैरान था। क्या यह और ज्यादा अजीब हो सकता है? उसने सोचा। उसने परमेश्वर की योजना को अविश्वास और नापसंदगी के साथ देखा। अवतार का रहस्य, यह सच कि सृजनकर्ता यीशु मसीह के रूप में इंसान बनेगा, उसके अंदर एक तूफान ले आया। और उस तूफान से एक सवाल उठा, क्यों नहीं मैं? सदियों तक लूसीफर सबसे सुंदर था, परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब और सृजनकर्ता की सबसे अनमोल रचना। उसे हाइपोस्टैटिक यूनियन, परमेश्वर और इंसान का मिलन के लिए क्यों नहीं चुना गया? उसने सोचा। उसे लगा कि उसकी रोशनी, उसकी महानता और उसकी बुद्धि उसे कुछ बड़ा पाने के लायक बनाती है। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाने की बजाय खुद को इंसानी शरीर में नीचे लाने का फैसला किया। इस सोच से लूसीफर के दिल में कड़वाहट पैदा हुई। एक ऐसी कड़वाहट जो उसके दिल को सांप की तरह लपेटने लगी
और उसमें बचा हर प्यार और सम्मान खत्म करने लगी जो उसने कभी पिता परमेश्वर के लिए महसूस किया था। आखिरकार वह महत्वपूर्ण पल आ गया। परमेश्वर वहां थे, स्वर्गदूतों की भीड़ से घिरे हुए। एक एक करके लूसीफर के भाई घुटनों के बल झुक गए और परमेश्वर का इंसान बनना के रहस्य को स्वीकार किया। लेकिन लूसीफर खड़ा रहा। उसका शरीर कठोर था, उसकी नजरें परमेश्वर के सिंहासन पर जमी थीं और उसका दिल खामोश नफरत से भरा था। धीरे धीरे उसने अपने होंठ खोले और बिना किसी भावना के एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जो स्वर्ग की शांति में गरज की तरह गूंज उठा। नहीं। परमेश्वर ने उसे दुख और प्यार के मिश्रण के साथ देखा, लेकिन लूसीफर के दिल में सिर्फ घृणा थी। उसने गहरी सांस ली और दोबारा कहा, इस बार इतनी ताकत के साथ कि वहां मौजूद हर कोई हिल गया। नहीं। उसकी आवाज ठंडी और विद्रोही थी, जैसे कोई राजा फैसला सुना रहा हो। वहां मौजूद स्वर्गदूत कांप गए। वे समझ ही नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं। कैसे सबसे शुद्ध और सबसे सुंदर स्वर्गदूत खुद सृजनकर्ता का विरोध कर सकता है? वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? फिर लूसीफर ने अपनी नजरें स्वर्गदूतों की भीड़ की ओर घुमाई और एक डरावनी शांति के साथ बोलना शुरू किया। क्या तुम नहीं समझते कि यह एक गलती है? क्या तुम नहीं देख सकते कि परमेश्वर हमसे कितनी अजीब बात मांग रहे हैं? उसकी आवाज जो अंधेरे ज्ञान से भरी थी, स्वर्ग में गूंज उठी। वह हमसे कह रहे हैं कि हम एक कमजोर रूप की आराधना करें, घुटनों के बल झुकें इंसानी शरीर के सामने। यह महिमा नहीं है, यह अपमान है। हर शब्द जो समझदारी और प्रभाव से भरा था, स्वर्गदूतों के दिलों में गहराई तक उतर गया। यह शब्द उनके मन में शक बोने लगे और उस शांति को बिगाड़ने लगे जो पहले उनके दिलों में थी। परमेश्वर हमसे ऐसा काम करने को कहते हैं जो गलत है, उसने ठंडे गुस्से के साथ कहा। हमें यह बेकार की बात नहीं माननी चाहिए। गलती परमेश्वर की है, उन्होंने गलत रास्ता चुना है। हम क्यों झुकें? हम जो रोशनी से बने हैं, हमें ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, न कि खुद को नीचे करना चाहिए। स्वर्गदूत चुपचाप सुनते रहे, हैरान और उलझन में। उसकी बातें बहुत सही और समझदारी भरी लग रही थीं। कुछ स्वर्गदूतों के दिलों में बगावत का बीज पनपने लगा। लूसीफर, जिसके पास हमेशा से लोगों को अपनी बात से खींचने का हुनर था, एक एक करके सबकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर ठंडी लेकिन पक्की लगन झलक रही थी। लूसीफर, जो स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा था, अब गिर चुका था। स्वर्गदूत, जो अब शक से भरे हुए थे, लूसीफर की बातों को सुन रहे थे। उसकी बातें बगावत और तर्क से भरी हुई थीं, जो उनके दिलों में गूंज रही थीं। उसकी बातों में एक ऐसा आकर्षण था जो धीरे धीरे जहर की तरह असर कर रहा था। क्या परमेश्वर हमसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो नामुमकिन है? क्या यह सही है कि हमें इंसान जैसी चीज के सामने झुकना पड़े जो हमसे इतना छोटा और कमजोर है? ये ऐसे विचार थे जिन्हें कुछ स्वर्गदूत सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वे उनके दिलों में अंधेरे की तरह बढ़ रहे थे। जब लूसीफर बोल रहा था तो उसकी बातें उसके आत्मविश्वास और अधिकार से भरी हुई थीं। उसे सुने बिना रह पाना मुश्किल था। उसकी बातें मजबूत, सीधी और बुद्धि के साथ विरोध का मेल थीं। लेकिन अचानक उसकी बातों के बीच एक आवाज गूंजी जो पूरे स्वर्ग को हिला देने वाली थी। एक चीख जो विश्वास और सादगी से भरी हुई थी। परमेश्वर जैसा और कौन है? यह आवाज माइकल की थी, जो एक छोटे से प्रधान स्वर्गदूत थे। उनकी रैंक भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी पवित्रता की चमक सबसे अलग और सबसे ताकतवर थी। उनका यह जोरदार सवाल स्वर्गदूतों के दिलों में तलवार की तरह चुभ गया। सिर्फ 3 शब्दों में माइकल ने लूसीफर की सारी बातों का जवाब दे दिया। उन्होंने उसकी सोच की सबसे बड़ी गलती दिखा दी। परमेश्वर जैसा और कौन है? यह विनम्रता से भरी एक पुकार थी, एक ऐसा सच स्वीकार करना जो बताता है कि सृष्टिकर्ता के बराबर कोई नहीं हो सकता, यहां तक कि चमकता हुआ तारा भी नहीं। स्वर्गदूत कांप उठे। माइकल के शब्द, जो इतने सरल और सीधे थे, उनके अंदर कुछ जगा गए। उन्होंने स्वर्गदूतों को याद दिलाया कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनका अस्तित्व किसकी वजह से है। लूसीफर ने जब यह आवाज सुनी तो वह माइकल की तरफ पलटा। उसकी नजरों में ठंडा गुस्सा और हैरानी दोनों थी। अब तक किसी ने भी उसे इतनी खुलकर चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। माइकल उसकी ओर बढ़ा, आकार में छोटा लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। तुम घमंडी हो, माइकल ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा विश्वास था जो तीर की तरह सीधे दिल में उतर गया। तुम्हारी रोशनी, लूसीफर,
अब एक ऐसा अंधेरा बन गई है जो सृष्टिकर्ता को ढकने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुमने खुद को परमेश्वर से ऊपर रख दिया है? लूसीफर के अंदर गहरी चोट लगी। माइकल के इन शब्दों ने उसका घमंड और उसकी लालच सबके सामने खोलकर रख दिया। उसका गर्व और उसकी महत्वाकांक्षा अब बेपर्दा और शर्मिंदा हो चुके थे। उसी पल उसके दिल में गुस्सा और शर्म लहरों की तरह टकराने लगे। उसने माइकल की ओर घृणा भरी नजर से देखा और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन माइकल के शब्दों ने उसके अंदर कुछ जला दिया था। तुम कुछ नहीं समझते, लूसीफर ने जवाब दिया, अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हुए। क्या तुम इतने अंधे हो कि यह नहीं देख पा रहे कि जो हमसे मांगा जा रहा है वह अपमान है? मैं, जो उसकी महिमा में सबसे पहले था, किसी इतनी छोटी चीज के सामने झुक नहीं सकता। उसकी आवाज भले ही मजबूत लग रही थी, लेकिन उसके गुस्से और कड़वाहट ने उसे बदल दिया था। माइकल ने उसे शांत लेकिन दृढ़ नजर से देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हजारों तूफानों की ताकत थी। तुम प्यार को नहीं समझते लूसीफर। यह अपमान की बात नहीं है, यह प्यार की बात है। परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनते हैं और तुम उन्हें इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि तुम खुद को छोटा सहन नहीं कर सकते। तुम अपनी जगह भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम जो भी हो वह सिर्फ उनकी महिमा की परछाई है। यह परमेश्वर नहीं है जो खुद को नीचा कर रहे हैं। यह तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें हद से ऊपर ले जा रहा है। लूसीफर को लगा कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल उसे उसका खुद का चेहरा दिखा रहे हो, और जो वह देख रहा था वह सुंदर नहीं था, बल्कि गुस्से और नफरत से भरी एक परछाई थी। माइकल जिस सच्चाई और प्यार का बचाव कर रहे थे, उसका बोझ लूसीफर सहन नहीं कर पा रहा था। तो बिना कुछ कहे लूसीफर पलट गया। वह माइकल और बाकी सबसे दूर चला गया। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा जल रहा था जिसे वह रोक नहीं सकता था। अकेले में लूसीफर रोया। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि शुद्ध गुस्से के थे। यह गुस्सा उसके घायल अभिमान से जन्मा था। माइकल की यह हिम्मत कैसे हुई? वह मुझे कैसे चुनौती दे सकता है जो सबसे चमकदार है? लेकिन उसके दिल के गहरे कोने में एक धीमी आवाज उसे याद दिला रही थी कि माइकल सही था, और यही सच्चाई उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या तुम नहीं देख सकते कि परमेश्वर हमसे ऐसा काम करने को कहते हैं जो बहुत मुश्किल है? उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। वो कहते हैं कि हम अपने असली रूप को छोड़ दें और एक साधारण रूप के सामने झुक जाएं। हम जो रोशनी से बने हैं, मिट्टी से बने इंसानों के सामने झुकें? क्या हमें एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जो सूली पर चढ़ाया गया? हम जो अद्भुत हैं, उस टूटे हुए शरीर के सामने झुकें जो खून से सना है, जख्मी है और बहुत दर्द में है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्गदूत कहने लगे, लूसीफर सही है। परमेश्वर हमसे ऐसा कुछ नहीं मांग सकते जो समझ में ही ना आए। क्या परमेश्वर सच में परमेश्वर हैं? क्या वो सिर्फ एक बहुत ताकतवर स्वर्गदूत हैं? क्या वो बस लूसीफर से थोड़ा बड़ा और शक्तिशाली हैं? किसी भी हाल में शक का बीज कई स्वर्गदूतों के दिमाग में बोया जा चुका था। लूसीफर की जलती और गहरी नजरें उसके भाई बहनों पर टिक गईं, और कई स्वर्गदूतों को उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। लूसीफर नफरत की बात नहीं करता था, न ही उसने हिंसा की बात की। उसने गरिमा की बात की, उनकी महानता की बात की और उनके अधिकार की, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। लूसीफर जानता था कि उनके दिलों तक कैसे पहुंचा जाए। उसने आजादी की बात की, स्वतंत्रता की बात की और ऐसा बनने की बात की जो वे हमेशा से थे उससे आगे। उसने उन्हें एक ऐसा स्वर्ग का वादा किया जहां किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसा स्थान जहां उनकी खुद की प्रतिभा और रोशनी की कदर होगी, बिना किसी के अधीन हुए। परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी से फैसला लेने की आजादी दी है, लूसीफर ने कहा। तो फिर क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें? क्यों ना हम वही बने जो हम सच में हैं? हर बैठक के साथ उसके साथियों की संख्या बढ़ती गई। वो छोटे स्वर्गदूत नहीं थे जो उसके पीछे चले, बल्कि सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, और वे थे जिनमें परमेश्वर ने ताकत और खूबसूरती भरपूर दी थी। लूसीफर ने उन्हें बहुत सोच समझकर चुना, ऐसे स्वर्गदूतों को जो उसकी तरह कुछ ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखते थे। स्वर्ग के सबसे चमकदार और सुंदर स्वर्गदूत जो कभी परमेश्वर की रचना के सबसे अनमोल गहने थे, अब एक बाकी सेना बनाने लगे। वे इतने परफेक्ट थे कि उनकी रोशनी बाकी सबकी चमक को पीछे छोड़ देती थी, लेकिन अब उनकी वही रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी।
ऐसी ही एक बैठक में लूसीफर उनके सामने खड़ा हुआ। उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत और प्रभाव था। हम भविष्य हैं, लूसीफर ने जोर से कहा। उसकी आवाज गरज की तरह गूंज उठी। हम वो रोशनी हैं जो झुकने से इनकार करती है। हम अपनी पहचान को किसी कमजोर रूप के नीचे दबने नहीं देंगे। अगर परमेश्वर हमें हमारी जगह नहीं देंगे तो हम उसे खुद ले लेंगे। उसकी बातों में इतनी ताकत और जोश था कि वहां मौजूद हर स्वर्गदूत के दिल में हलचल मच गई। उसने इतनी यकीन के साथ बात की कि सब कुछ जो वे अब तक मानते थे उस पर सवाल उठने लगे। इस तरह लूसीफर की अगुवाई में उसकी सेना तैयार हुई। उसके हर साथी की तरह वे गिरे हुए सितारे थे जो कभी सुंदरता के प्रतीक थे, अब बगावत के हथियार बन गए। जो स्वर्गदूत कभी सबसे वफादार, सबसे सम्मानित और सबसे प्यारे माने जाते थे, वे अब स्वर्ग के इतिहास की पहली सेना के रूप में खड़े हुए। उनके दिलों में महत्वाकांक्षा, घमंड और आजादी का ऐसा वादा जल रहा था जो अंदर ही अंदर उनके अपने अहंकार से बनी एक जंजीर थी। आकाश जो कभी शांति और मेल से भरा हुआ था, अब युद्ध की गूंज से कांपने लगा। स्वर्ग के एक कोने में माइकल उठे, अडिग और दृढ़, वह छोटे से प्रधान स्वर्गदूत जिसने निडर होकर लूसीफर का सामना किया। अपनी तलवार ऊंची उठाते हुए उन्होंने फिर से जोर से पुकारा, परमेश्वर जैसा और कौन है। यह सरल लेकिन शक्तिशाली पुकार उन स्वर्गदूतों को जगा गई जो अब तक शक में थे। माइकल अपनी विनम्रता और ताकत के साथ लूसीफर की सेना के सामने खड़े हो गए, परमेश्वर की गरिमा बचाने के लिए तैयार। उन्हें पता था कि उनकी सेना छोटी और कमजोर थी, जबकि लूसीफर के साथी ज्यादा और ताकतवर थे। लेकिन माइकल कभी नहीं डरे। उनका विश्वास उनकी ढाल था और उनकी वफादारी उनका हथियार। इस तरह स्वर्ग में रोशनी और अंधेरे के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। लूसीफर जो सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, जिसे सुबह का तारा कहा जाता था, उसने अपनी रोशनी को बगावत में बदल दिया, जो सृष्टि के इतिहास में हमेशा याद रहेगी। पहली लड़ाई भाइयों के बीच हुई और हर वार, हर टकराव के साथ स्वर्ग हिल गया और पूरा ब्रह्मांड रुककर यह सब देखता रहा। स्वर्ग की बुनियादों को हिलाने वाली एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ विद्रोही सेना थी जिसका नेतृत्व लूसीफर कर रहा था। उसकी चमक अब अंधेरे में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ वफादार स्वर्गदूत थे जिनका नेतृत्व माइकल कर रहे थे। माइकल एक छोटे लेकिन बहादुर स्वर्गदूत थे जिनमें लोहे जैसी ताकत, अटूट विश्वास और बहुत विनम्रता और हिम्मत थी। स्वर्ग जो कभी शांति और मेलजोल का स्थान था, अब एक चमकता हुआ युद्ध मैदान बन गया। यह लड़ाई रोशनी और अंधेरे की, वफादारी और बगावत की थी। सेनाएं ऐसे टकराईं जैसे आग और बिजली की लहरें। हर बार हर रोशनी की तलवार का टकराव ऐसी चमक पैदा करता जैसे आसमान में टूटते तारे चमक रहे हों। यह एक भयंकर और खतरनाक नृत्य जैसा था। गिरे हुए स्वर्गदूत जो कभी सबसे सुंदर और ताकतवर थे, अब बेहद गुस्से के साथ लड़ रहे थे। लेकिन वफादार स्वर्गदूत शांत लेकिन मजबूत इरादे के साथ लड़ रहे थे। उनके दिल में अपने निर्माता के लिए प्यार और वफादारी थी। माइकल जो सबसे छोटे दर्जे के प्रधान स्वर्गदूत थे, अपने भाइयों की सेना के आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, परमेश्वर जैसा कौन है। माइकल की ताकत उसके दर्जे या चमक में नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास में थी। वह अपनी शान या घमंड के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अच्छाई, रोशनी और सच्चाई उसके साथ है। इस विश्वास से उसकी ताकत और बढ़ गई। वफादार स्वर्गदूतों को लगा जैसे वे दिव्य शक्ति से घिरे हुए हैं। यह शक्ति उन्हें याद दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं। परमेश्वर उनके साथ हैं और उनकी मौजूदगी ने उन्हें ऐसी ताकत दी जो किसी भी दुनिया की ताकत से ज्यादा थी। लूसीफर गुस्से से भर गया और माइकल को पीछे धकेलने की कोशिश की। वह अपने पंख फैलाकर ऊपर उठा और ऐसा अंधेरा छोड़ा जो उसे देखने वालों को घेर लेता था। मैं सबसे पहला था, मैं ही असली रोशनी हूं, वह चिल्लाया। लेकिन उसके शब्द खाली थे, जैसे एक गहरी गूंज जो उसे पहले जैसा था, उसकी परछाई मात्र थी। उसकी रोशनी अब एक बिगड़ा हुआ अंधेरा बन चुकी थी। उसकी ताकत भले ही बड़ी थी, लेकिन वह सच को नहीं हरा सकती थी, जिसे माइकल ने एक शुद्ध लौ की तरह थाम रखा था। युद्ध बहुत भयंकर था और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग खुद चोट खा रहा हो। जो स्वर्गदूत लड़ाई में नहीं थे,
वे इसे दुख और हैरानी से देख रहे थे। उनके दिलों में विद्रोह का बोझ महसूस हो रहा था। स्वर्ग की वह शांति जो हमेशा उसकी पहचान थी, टूट चुकी थी, और जो सुंदर व्यवस्था थी वह अब खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन इस तबाही के बीच उम्मीद जिंदा थी। वफादार स्वर्गदूतों का विश्वास और परमेश्वर के प्रति उनका प्यार हर बार और हर कदम में चमक रहा था, जो उन्होंने लूसीफर और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हुए उठाए। आखिरकार अच्छाई की ताकत जीत गई। माइकल ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और युद्ध के आखिरी शब्द बोले, परमेश्वर की शक्ति से गिर जाओ लूसीफर। उस पल अंधेरा टूट गया। विद्रोह जो कभी इतना भयंकर और खतरनाक था, बिखरने लगा। गिरे हुए स्वर्गदूत जो स्वर्ग की 1/3 सेना थे, आसमान से गिरते तारों की तरह नीचे फेंक दिए गए। लूसीफर शैतान बन गया और उसके साथ जो भी उसके घमंड के पीछे चला था, गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरा दिए गए। स्वर्ग में गहरी चुप्पी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो कभी न भरने वाले नुकसान का दुख अपने साथ लाई। इस युद्ध ने गहरे घाव छोड़े थे। स्वर्ग में एक ऐसी चोट जो सिर्फ प्यार और समय से ठीक हो सकती थी। वफादार स्वर्गदूतों ने इस लड़ाई का बोझ अपनी आत्माओं पर महसूस किया, लेकिन उन्हें पता था कि रोशनी ने जीत हासिल की है। सच्चाई, विश्वास और उम्मीद, वे गुण जिन्हें कभी हराया नहीं जा सकता, जीत गए थे। इस जीत के साथ स्वर्ग ने एक सच्चाई को याद किया, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, न ताकत से न हिंसा से, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छाई परमेश्वर का असली रूप है, एक ऐसी रोशनी जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। घमंड, नफरत और लालच चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे प्यार और वफादारी की शुद्धता के सामने केवल छोटे और कमजोर साए हैं। युद्ध खत्म हो चुका था और स्वर्ग भले ही घायल था, फिर से शांत हो गया। माइकल का विश्वास, उसके विनम्र शब्द, परमेश्वर जैसा कौन है, अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। यह एक अटल और सच्चा सत्य था जो याद दिलाता था कि परमेश्वर की महिमा अनंत है और कोई भी, चाहे वह कितनी भी चमकदार रोशनी क्यों न हो, उनके प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। आखिरी और निर्णायक युद्ध के बाद स्वर्ग ने बाकी स्वर्गदूतों को बाहर कर दिया। लूसीफर, जो कभी सुबह का तारा था, और उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूतों को रोशनी से बहुत दूर अंधकार और वीराने में धकेल दिया गया। जब उन्हें निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग खुद हिल गया हो। जो स्वर्गदूत सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर थे, जिनकी चमक तारों जैसी थी, वह गिरते हुए उल्कापिंडों की तरह नीचे जा गिरे। उन्हें एक ऐसी जगह भेजा गया जहां सिर्फ अराजकता और अंधेरा था, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की महिमा को न देखा जा सकता था और न महसूस किया जा सकता था। लूसीफर, जो अब शैतान बन चुका था, अपनी गिरावट का दर्द ऐसे महसूस कर रहा था जैसे जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उसकी आत्मा को झुलसा रहा हो। परमेश्वर, रोशनी और स्वर्ग की शांति से पूरी तरह दूर हो जाना ऐसा घाव था जो किसी भी शारीरिक सजा से ज्यादा गहरा था। जहां उसे और उसके साथियों को कैद किया गया था, वह जगह अभी आखिरी नरक नहीं थी, लेकिन यह अराजकता और पूरी तरह से अकेलेपन का स्थान था। यह एक ऐसी जगह थी जहां शांति और महिमा नहीं पहुंच सकती थी। एक टूटा हुआ सपना, स्वर्ग के नियमों की एक अंधेरी परछाई। यह पवित्रता से पूरी तरह कटा हुआ एक संसार था। शैतान के लिए यह निकाला जाना उसके असली मकसद का अंत था, लेकिन अपने घमंड और गुस्से में उसकी नफरत एक नए इरादे में बदल गई। अगर वह परमेश्वर की महिमा हासिल नहीं कर सकता था, तो वह इसे जहां भी देखेगा उसे नष्ट कर देगा। इस निराशा के अंधेरे में उसकी नजर परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया पर गई, उस भौतिक दुनिया पर जिसे बनाने का वादा परमेश्वर ने किया था। शैतान के बिगड़े हुए दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वह स्वर्ग नहीं पा सकता तो वह परमेश्वर की सबसे अनमोल रचना, मानवता को बर्बाद कर देगा। इंसानों को जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, अंधेरे में खींचते देखना उसे एक कड़वी संतुष्टि देता था। इंसान ही वे थे जिन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के पास उसकी जगह ले ली थी। वह प्यार और अच्छाई जिससे इंसानों को बनाया गया था, अब उसकी नफरत का निशाना बन गए। उसका इरादा साफ था, अगर वह और उसके गिरे हुए साथी परमेश्वर के पास नहीं रह सकते, तो इंसानों को भी इसका हक नहीं होना चाहिए। यह नफरत और गुस्सा एक मिशन में बदल गया, परमेश्वर की रचना को बिगाड़ने और उसकी पवित्रता को खराब करने की गहरी इच्छा। लूसीफर और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों की निकासी का सीधा असर दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन पर पड़ा।
उसी पल से बुराई ने अस्तित्व लेना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ अच्छाई की कमी नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय और संगठित शक्ति बन गई थी। शैतान के नेतृत्व में दानव भौतिक दुनिया पर अपना असर डालने के तरीके खोजने लगे। इंसानों को बिगाड़ने, घमंड, जलन और निराशा जैसे भाव पैदा करने में, वही भाव जो उनकी अपनी गिरावट का कारण बने थे। परमेश्वर ने अपने प्यार और न्याय में इस अलगाव की इजाजत दी। स्वर्गदूतों को निकाला जाना सिर्फ सजा नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय का एक काम था। जिन स्वर्गदूतों ने बगावत चुनी थी और परमेश्वर के प्यार और पवित्रता को ठुकरा दिया था, वे अब उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते थे। परमेश्वर का प्यार हमेशा था, लेकिन उनका न्याय संतुलन मांगता था। जिन्होंने रोशनी को ठुकराने का फैसला किया, वे अब उसमें रहकर उसका आनंद नहीं ले सकते थे। इस काम में परमेश्वर के प्यार और न्याय का सही संतुलन दिखाई दिया। न्याय ने अलगाव की मांग की, लेकिन प्यार ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को मौजूद रहने की आजादी दी। हालांकि वह आजादी अंधेरे में थी, जिसे उन्होंने खुद चुना था। लूसीफर, जो अब शैतान है, की कहानी उसका निकाला जाना तक खत्म नहीं होती। यह कहानी दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच के रिश्ते में आगे बढ़ती है। उसका गिरना, उसकी नफरत और मानवता को बिगाड़ने की उसकी इच्छा हर लालच और हर आत्मिक संघर्ष में मौजूद रहती है, जिसका इंसान सामना करते हैं। बुराई इंसान के दिल में घुसने की कोशिश करती है, उसकी आजादी और महान बनने की चाहत का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी ताकत सीमित है और अच्छाई, जो परमेश्वर से आती है, हमेशा आखिर में जीतती है। स्वर्ग में शुरू हुई अच्छाई और बुराई की लड़ाई अब धरती पर इंसानों के दिलों में चल रही है। शैतान और उसके दानव हर आत्मा की रोशनी को अंधेरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा, प्यार और न्याय हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि भले ही बुराई शोर मचाए और विरोध करे, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। लूसीफर का गिरना एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की शुरुआत बन गया। एक याद दिलाने वाली बात कि आखिर में अच्छाई, रोशनी और परमेश्वर का प्यार अजेय है। जैसे स्वर्ग में हुआ, वैसे ही धरती पर भी माइकल का सवाल हमेशा गूंजेगा, परमेश्वर जैसा कौन है? जब से स्वर्ग से निकाला गया, लूसीफर, जो अब शैतान कहलाता है, का एक ही मकसद रहा है, उस दुनिया को बिगाड़ना जिसमें वह पहले रहता था। बाइबल में कई स्टोरीज हैं जहां शैतान लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। वह न केवल आम लोगों को, बल्कि विश्वास के बड़े नायकों को भी आजमाता है। सबसे खास स्टोरी नए नियम में है, जब शैतान रेगिस्तान में यीशु को बहकाने की कोशिश करता है। 40 दिन और 40 रात तक उपवास करने के बाद यीशु का सामना शैतान से होता है। शैतान उन्हें ताकत, खाना और शोहरत के लालच देता है। वह कहता है, अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो इन पत्थरों को रोटी बना दो। फिर वह यीशु को मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर ले जाता है और कहता है कि वह नीचे कूद जाए, क्योंकि स्वर्गदूत उन्हें बचा लेंगे और उनकी ताकत सबको दिख जाएगी। आखिर में शैतान यीशु को दुनिया के सभी राज्यों का वादा करता है, अगर यीशु उसकी आराधना करें। इस तरह शैतान असली मकसद दिखाता है। वह चाहता है कि लोग सिर्फ उसकी आराधना करें, जो केवल परमेश्वर के लिए है। यीशु हर लालच का जवाब अपनी आत्मिक ताकत और परमेश्वर पर भरोसे के साथ देते हैं। वह शैतान के हर प्रस्ताव को सख्ती से मना करते हैं, पवित्र शास्त्र के शब्द बोलते हैं और यह सच बताते हैं कि ताकत और महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। यह घटना सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि विश्वास और नम्रता से सबसे बड़े लालच को भी हराया जा सकता है। यीशु बताते हैं कि असली ताकत चमत्कारों या दौलत में नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने और उससे प्यार करने में है। अय्यूब की किताब में एक और स्टोरी है, जहां शैतान अय्यूब की परीक्षा लेता है। शैतान परमेश्वर के सामने आता है और घमंड के साथ एक आरोप लगाता है। क्या अय्यूब बिना किसी कारण परमेश्वर का डर मानता है? इस पल में शैतान न केवल अय्यूब की वफादारी पर सवाल उठाता है, बल्कि विश्वास की अच्छाई पर भी शक करता है। वह कहता है कि अय्यूब का प्यार सिर्फ दिखावा है, जो उसे मिली आशीर्वादों के कारण है। शैतान का यह दावा प्रेम और विश्वास की सच्चाई को चुनौती देता है और कहता है कि कोई भी, यहाँ तक कि सबसे नेक इंसान भी, दुख में वफादार नहीं रह सकता। अय्यूब की स्टोरी दिखाती है कि शैतान विश्वास को खत्म करने की कोशिश करता है, दर्द और निराशा लाकर। लेकिन अय्यूब का जवाब, भले ही वह दुख और सवालों से भरा हो, हमें आत्मिक ताकत का सबक सिखाता है।
अय्यूब अपने धैर्य से साबित करता है कि विश्वास केवल आशीर्वाद मिलने पर नहीं होता, बल्कि यह गहरा भरोसा है जो सबसे बड़े दुख में भी कायम रहता है। शैतान हार जाता है और अय्यूब का विश्वास बुराई का विरोध करने और परमेश्वर पर भरोसा रखने की एक अमर मिसाल बन जाता है। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शैतान का पहला बड़ा काम अदन के बगीचे में हुआ। यह वही जगह थी जहां परमेश्वर ने अपने अनंत प्रेम से इंसानों की शुरुआत की थी। उस सुंदर बगीचे में लूसीफर ने एक मौका देखा। उसने पहले इंसानों आदम और हव्वा की मासूमियत छीनने की कोशिश की और उन्हें अपने विद्रोह का पहला शिकार बना दिया। शैतान ने एक सांप का रूप लिया जो चालाकी और धोखे का निशान है। उसने हव्वा के पास जाकर मीठे और शक भरे शब्दों में पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? उसने एक सवाल से शुरुआत की जिससे हव्वा के दिल में शक पैदा हो गया। शैतान ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे फुसफुसाकर जैसे झर फैलता है, हव्वा के मन में शक डाल दिया। लूसीफर को पता था कि एक छोटी सी इच्छा को कैसे बड़ी जरूरत बना देना है और शक को कैसे एक गलत कदम में बदल देना है। शैतान ने हव्वा से कहा, तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगी और अच्छा बुरा जानने लगोगी। यह वादा इंसानों की किस्मत बदलने वाला था। आदम और हव्वा जो परमेश्वर की बात माने बिना खुद महान बनने का सपना देख रहे थे, इस लालच में आ गए। वे गिर गए और उनके साथ पूरी दुनिया पाप के अंधकार में डूब गई। लूसीफर ने अपनी एक चाल से वही हासिल कर लिया जो वह चाहता था, परमेश्वर की बनाई सृष्टि को उससे अलग करना और इंसानों के दिल में स्वर्ग का संघर्ष लाना। लूसीफर का असर अब भी दुनिया में मौजूद है। उसकी मौजूदगी इंसानों की जिंदगी में लगातार संघर्ष लाती है। हर लालच, हर शक का पल, अदन के बगीचे में हुए पहले फैसले और अय्यूब और यीशु के सामने आई चुनौतियों की याद दिलाता है। बुराई उसी पहले विद्रोह की गूंज की तरह है, एक आवाज जो हमें अच्छाई के स्रोत यानी परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन हर बाइबल की स्टोरी और हर विरोध की घटना हमें सिखाती है कि आखिर में अच्छाई की जीत होती है। विश्वास और प्यार ही नफरत और निराशा का सही जवाब है। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में शैतान का आखिरी अंजाम और अंत समय में उसकी भूमिका बताई गई है। इस स्टोरी में जो चित्रों और भविष्यवाणियों से भरी है, शैतान को एक बड़े अजगर ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है। वह इंसानों और परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है और अंत तक सृष्टि को खराब करने की कोशिश करता है। प्रकाशित वाक्य के लेखक यूहन्ना ने एक दर्शन देखा जिसमें उन्होंने अंत समय का हाल बताया। उस समय बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है और रोशनी और अंधकार के बीच लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। यूहन्ना ने शैतान को एक बड़े अजगर ड्रैगन के रूप में दिखाया है, जिसे प्राचीन सांप, शैतान या दानव भी कहा जाता है। यही शैतान पूरी दुनिया को भटकाने वाला है। शैतान वही लूसीफर है जिसे कभी सुबह का तारा कहा जाता था, लेकिन अब वह एक भयंकर अजगर बन चुका है। यह अजगर बुराई और धोखे की शक्ति का प्रतीक है जो उसने अपने गिरने के बाद से इस्तेमाल की है। यह प्राचीन सांप वही है जिसने पहली बार इंसानों को अदन के बाग में पाप की ओर ले जाया था। अब अंत समय में यह सारी अच्छाई और रोशनी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। प्रकाशित वाक्य एक ऐसे समय का वर्णन करता है जिसे कठिनाई का समय कहा गया है। इस समय में बहुत सारी आपदाएं और परीक्षाएं होंगी और इंसान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक जो परमेश्वर का साथ देंगे और दूसरे जो बुराई के झूठे लालचों में फंस जाएंगे। इस स्टोरी में शैतान को महान धोखेबाज के रूप में दिखाया गया है। ये वही है जिसने शुरू से ही इंसानों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की है। अंत समय में वह अपनी कोशिशें और तेज कर देता है। वह अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल करके दुनिया को भ्रष्ट और बर्बाद करने की कोशिश करता है। शैतान को हमारे भाइयों और बहनों पर आरोप लगाने वाला भी कहा गया है। वह लगातार परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को भटकाने, उनके मन में संदेह, लालच और निराशा पैदा करने की कोशिश करता है। यूहन्ना के दर्शन में दिखाया गया है कि शैतान का अंतिम सामना माइकल और स्वर्ग की सेनाओं के साथ होता है। यह महान युद्ध उसी लड़ाई का हिस्सा है जो स्वर्ग में तब शुरू हुई थी जब लूसीफर को वहां से निकाल दिया गया था। अब समय के इस अंतिम पड़ाव में यह संघर्ष अपनी सबसे तीव्र स्थिति पर पहुंचता है। प्रकाशित वाक्य में शैतान को जानवर और झूठे भविष्यवक्ता के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया है।
ये दोनों धरती पर उभरती हुई बुरी ताकतें हैं जो अराजकता और मूर्ति पूजा फैलाती हैं। इनके जरिए शैतान एक ऐसा राज्य बनाना चाहता है जो सीधे परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दे। यह नकली राज्य परमेश्वर के दिव्य राज्य की गलत नकल है। शैतान चाहता है कि लोग उसकी परमेश्वर की तरह आराधना करें। उसका मुख्य लक्ष्य यहाँ साफ हो जाता है। वह हमेशा से वही महिमा चाहता था जो परमेश्वर को मिलती है। इसके लिए वह धोखे और क्रूरता का सहारा लेकर सृष्टि को पूरी तरह भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। प्रकाशित वाक्य यह दिखाकर खत्म होती है कि अच्छाई आखिरकार बुराई पर जीत जाती है। बड़े कष्टों और अंतिम युद्ध के बाद शैतान हार जाता है और बुराई की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक खास प्रतीकात्मक तस्वीर में दिखाया गया है कि शैतान को पकड़कर जलते हुए गंधक की झील में फेंक दिया जाता है। यह जगह हमेशा की सजा की जगह है, जहां से शैतान इंसानों तक पहुंच नहीं सकता और न ही सृष्टि को प्रभावित कर सकता है। यह न्याय का सबसे बड़ा काम है जो शैतान और उसके अनुयायियों का अंतिम अंजाम तय करता है। वे हमेशा के लिए परमेश्वर और उनकी महिमा से दूर हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में शैतान का पतन अच्छाई की बुराई पर आखिरी जीत को दिखाता है। परमेश्वर अपने प्यार और न्याय में बुराई को बस एक हद तक ही काम करने देते हैं और इंसानों को चुनने की आजादी देते हैं। लेकिन अंत समय में जब सबका इम्तिहान हो चुका होगा और सबने अपने फैसले ले लिए होंगे, तब बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। शैतान का अंतिम अंजाम केवल उसके बुरे कामों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि परमेश्वर की ताकत पूरी सृष्टि पर है। शैतान के पतन में वह एक असफल विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। वह एक बुझी हुई रोशनी की तरह है जो अपनी लालच और नफरत में कभी उस प्यार और अच्छाई को हरा नहीं सकी जो सारी सृष्टि को जीवन देती है। प्रकाशित वाक्य में शैतान की हार का इंसानों के इतिहास और भविष्य के लिए गहरा मतलब है। यह भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि भले ही बुराई कभी कभी बड़ी और ताकतवर लगे, उसका समय सीमित होता है। उसकी ताकत परमेश्वर की अनंत ताकत के आगे बहुत छोटी है। अच्छाई की जीत केवल ताकत से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि अच्छाई, सच्चाई, न्याय और प्यार की असली पहचान है। अच्छाई और बुराई के बीच यह अंतिम युद्ध उस वादे का प्रतीक है जो परमेश्वर ने दिया है कि जो लोग अंधकार की जगह रोशनी को चुनते हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक किया जाएगा और उन्हें मुक्ति मिलेगी। आज के समय में भी प्रकाशित वाक्य की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शैतान अभी भी इंसानों को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंजाम पहले ही तय हो चुका है। उसकी ताकत सीमित है और उसका विद्रोह आखिरकार असफल ही होगा। शैतान के पतन और अंत समय में उसकी हार की कहानी हमें यह आशा देती है कि अच्छाई चाहे कितनी भी मुश्किलों में हो, हमेशा जीतती है। विश्वास, आशा और धैर्य हमारे आध्यात्मिक हथियार हैं जो हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंतिम जीत अच्छाई की होगी और परमेश्वर की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। अगर आप लूसीफर की स्टोरी और उसके पतन के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की 5 भविष्यवाणियों को जरूर पढ़ें। ये भविष्यवाणियां लूसीफर के अंतिम अंजाम और अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे संघर्ष के अंत में उसकी भूमिका के बारे में बताती हैं। इन भविष्यवाणियों में बताया गया है कि शैतान की आखिरी बड़ी कोशिश कैसे दुनिया को भ्रष्ट करने की होगी। आप जानेंगे कि लूसीफर के विद्रोह ने न केवल उसका भविष्य बदला, बल्कि यह इंसानों के भविष्य और परमेश्वर के न्याय की जीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। तैयार हो जाइए उस कहानी का अंत जानने के लिए जो एक पतन से शुरू हुई थी और एक महान प्रकाशित वाक्य के साथ खत्म होगी।